कभी सोचा है कि एक इमारत को घर क्या बनाता है? क्या वो सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट का एक ढांचा है, या फिर उसके भीतर कुछ और भी है? आज हम उस आत्मा की खोज करेंगे जो एक बेजान इमारत में जान डाल देती है और उसे एक जीवंत घर में बदल देती है। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। भारत की सनातन परंपरा में एक इमारत को कभी निर्जीव नहीं माना गया। उसे हमेशा एक जीवित इकाई, एक जीती जागती हस्ती समझा गया है। तो फिर वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी चेतना है जो इन सब बेजान चीजों को, ईंट, पत्थर, लोहे और सीमेंट को एक ऐसे स्थान में बदल देती है जिसमें एक ऊर्जा होती है, एक स्पंदन होता है? बस यही सवाल हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस खोज का पहला पड़ाव, भवन की आत्मा। भारतीय चिंतन ये कहता है कि हर निर्माण का एक धर्म होता है, एक मकसद, एक गहरा उद्देश्य। वो सिर्फ हमें धूप और बारिश से बचाने वाली छत नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के जो बड़े लक्ष्य हैं उन्हें पाने का एक पवित्र जरिया है। और यहीं पर इस पूरे विषय की नींव रखी है। एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर हम भवन बनाने की कला को, यानी वास्तुकला को, उसके आध्यात्मिक आधार से, उसके धर्म से अलग कर दें, तो पीछे क्या बचता है? हमारे शास्त्र कहते हैं कुछ नहीं, सिर्फ एक ढांचा, एक ऐसी बनावट जिसमें कोई जान नहीं, कोई मकसद नहीं। उसका आध्यात्मिक मूल्य बिल्कुल शून्य हो जाता है, क्योंकि इसका असली लक्ष्य सिर्फ एक बिल्डिंग बनाना नहीं है, बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करना है। एक ऐसा अनुष्ठान जिसका अंतिम लक्ष्य है जीवन के 4 महान उद्देश्यों, यानी पुरुषार्थ चतुष्टय को साधना। जब तक हम इस गहरे धार्मिक रहस्य को नहीं समझते ना, तब तक वास्तु का असली मतलब हमारी समझ से बाहर ही रहेगा। अब इस गहरे और सूक्ष्म विचार को समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही सुंदर उदाहरण दिया है। एक ऐसा उदाहरण जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक धागे का रहस्य। देखिए, एक तरफ है सूत का एक मामूली सा धागा। इसकी कीमत क्या होगी? शायद कुछ पैसे। लेकिन जब उसी धागे को मंत्रों की शक्ति से, वैदिक संस्कारों से और एक पवित्र अनुष्ठान के जरिए सिद्ध किया जाता है, तो वो सिर्फ एक धागा नहीं रह जाता, वो यज्ञोपवीत बन जाता है। जनेऊ, एक ऐसा पवित्र प्रतीक जो एक इंसान के दूसरे यानी आध्यात्मिक जन्म को दिखाता है। ये दिखाता है कि अब वो देवत्व की ओर बढ़ रहा है। ये एक ऐसा संस्कार है जिस पर उत्सव मनाया जाता है और जो जीवन में सिर्फ एक बार होता है। धागा तो वही है, पर अब उसकी कीमत अनमोल हो गई है। और बिल्कुल यही सिद्धांत, यही रहस्य हमारी वास्तुकला पर भी लागू होता है। एक तरफ है ईंट और पत्थरों का ढेर, एक बेजान ढांचा। लेकिन जब उसी ढांचे को वास्तु के दिव्य सिद्धांतों और वैदिक अनुष्ठानों के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है, तो वो एक पवित्र स्थान बन जाता है। वो एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है जो इंसान को जीवन के सबसे बड़े मकसद यानी पुरुषार्थ को हासिल करने में मदद करता है। वास्तु वो संस्कार है जो एक बेजान ढेर में आत्मा फूंक देता है। तो सबसे अहम बात यह है कि असली मूल्य उस चीज में नहीं है, चाहे वो धागा हो या फिर भवन। असली मूल्य तो उस श्रद्धा में है, उस विश्वास में है और उस आध्यात्मिक प्रक्रिया में है जो एक मामूली सी चीज को भी अनमोल बना देती है। अगर यज्ञोपवीत से धर्म और संस्कार हटा दें तो वो सिर्फ एक सूती धागा है। और ठीक उसी तरह अगर किसी भवन के निर्माण से धर्म और वास्तु को निकाल दिया जाए तो वो भी सिर्फ लोहा, सीमेंट और रेत का एक ढेर है, शून्य। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, ये ज्ञान, ये समझ आई कहाँ से? क्या ये किसी की कल्पना की उपज है या इसका कोई ठोस भरोसेमंद आधार है? चलिए इस ज्ञान के पवित्र स्रोत की ओर चलते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो हमें सीधे उन महान ऋषियों तक ले जाएगी जिन्होंने इस ज्ञान को अपनी आंखों से देखा था। सनातन परंपरा में सच को जानने या परखने के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष, यानी वो ज्ञान जो हम अपनी इंद्रियों से पाते हैं, अपनी आंखों से देखकर, कानों से सुनकर या छूकर। दूसरा है अनुमान, जब हम तर्क और लॉजिक के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और तीसरा और सबसे प्रामाणिक है आप्तवाक्य। आप्तवाक्य का मतलब है वो ज्ञान जो सीधे उन सिद्ध ऋषियों से मिला है जिन्होंने सच को खुद अनुभव किया है। ये किसी किताब से पढ़ा हुआ या तर्क से निकाला हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि ये वो सच है जिसका साक्षात अनुभव किया गया है। और यहीं पर वास्तुशास्त्र का असली रूप हमारे सामने आता है। ये कोई अंदाजे या किसी की निजी राय पर आधारित विज्ञान नहीं है। वास्तुशास्त्र आप्तवाक्य पर आधारित है। ये वो प्रकट ज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने तिल तिल जलकर, यानी अपनी कठोर तपस्या और साधना से पूरी मानवता के कल्याण के लिए संभाल कर रखा था। ये एक दिव्य उपहार है और हमारा फर्ज है कि हम इसकी पवित्रता को बनाए रखें और इसे आगे बढ़ाएं। तो इस पवित्र ज्ञान को असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है? एक ढांचे को एक प्रतिष्ठित, ऊर्जा से भरे घर में कैसे बदला जाता है? ये प्रक्रिया सिर्फ बनाने की नहीं, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा की है। चलिए इस प्रक्रिया के सबसे जरूरी कदमों पर एक नजर डालते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक एक भवन में जान डालने के लिए कई जरूरी अनुष्ठान होते हैं। ये प्रक्रिया तो जमीन खरीदने से भी पहले उसकी जांच से ही शुरू हो जाती है। फिर एक शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन होता है, जिसमें हम धरती माँ से इजाजत और आशीर्वाद मांगते हैं। इसके बाद नींव पूजन होता है। जब भवन पूरा बन जाता है तब वास्तु पूजन, गणपति पूजन और नवग्रह पूजन किया जाता है।
और आखिर में पूरे घर की शांति के लिए गृह शांति हवन होता है और फिर ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा के साथ ये प्रक्रिया पूरी होती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि भवन की कुल लागत का 10वां हिस्सा इन प्रतिष्ठा के कामों पर खर्च होना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर कोई इन अनुष्ठानों को नजरअंदाज कर दे? क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में इस बारे में एक बहुत साफ चेतावनी दी गई है। ये श्लोक कहता है कि जो लोग धन के लालच में या नास्तिकता की वजह से या फिर बस आलस के कारण वास्तु पूजा नहीं करते, उनका ऐश्वर्य, उनकी समृद्धि नष्ट हो जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं बल्कि एक बहुत गंभीर चेतावनी है। विश्वकर्मा प्रकाश में इसके और भी गंभीर नतीजे बताए गए हैं। लिखा है कि ऐसे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनके हर काम में हर कदम पर रुकावटें और बाधाएं आती हैं और वे उस भवन के देवता वास्तु पुरुष के गुस्से का शिकार होकर दुर्भाग्य के एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। श्लोक कहता है, आश्रयम मृत्युमाप्नोति विघ्नस्तस्य पदे पदे वास्तु पूजाम अकुर्वाणः तवा हारो भविष्यति। इसका अर्थ है वास्तु पूजा न करने वाला व्यक्ति वास्तु पुरुष का भोजन बन जाता है। एक बहुत ही भयावह और यादगार छवि है ये। तो इन सभी अनुष्ठानों और इन सभी चेतावनियों के पीछे का असली मकसद क्या है? ये सब आखिर इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब हमें इंसान के जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है। वास्तु सिर्फ एक घर बनाने का विज्ञान नहीं है, ये एक सार्थक जीवन जीने की कला है और विज्ञान भी। हिंदू दर्शन में मानव जीवन के 4 स्तंभ माने गए हैं जिन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। पहला है धर्म यानी सही आचरण, कर्तव्य और नैतिकता। दूसरा है अर्थ यानी समृद्धि, सफलता और दुनियावी साधन। तीसरा है काम यानी इच्छाओं की पूर्ति, आनंद और रचनात्मकता। और चौथा और आखिरी लक्ष्य है मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति और परम शांति। एक सफल और पूरा जीवन इन चारों के संतुलन से ही बनता है। ग्रंथों में एक कहानी आती है। एक बार जिज्ञासु ऋषियों ने देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा से एक बहुत गहरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, वास्तु तो देव विद्या है, ये देवताओं का विज्ञान है। इसे नश्वर मनुष्यों को क्यों बताया जाए? उनके लिए इसकी क्या जरूरत है? और ये एक बहुत ही तार्किक सवाल था। इस सवाल पर भगवान विश्वकर्मा ने जो जवाब दिया वही वास्तु विज्ञान का सार है, उसका दिल है। उन्होंने कहा, इस शिल्प शास्त्र और वास्तु विज्ञान के ज्ञान से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। इससे उसका मानव जीवन सार्थक हो जाता है। इतना ही नहीं, इस दुनिया में रहते हुए ही वो इंसान देवत्व को पा लेता है, वो चमत्कारी बन जाता है और दूसरों का कल्याण करने के काबिल भी हो जाता है। और अंत में विश्वकर्मा प्रकाश का ये श्लोक इस ज्ञान की महिमा को बताता है। इदम पवित्रम परमम रहस्यम य पठेन नर स्यात् तस्या विथा वाणी सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। इसका अर्थ है, इस परम पवित्र और रहस्यमयी विद्या को जो इंसान अच्छी तरह पढ़कर समझ लेता है, उसकी वाणी हमेशा सच और सफल होती है। उसके मुंह से निकले वचन कभी खाली नहीं जाते। तो अगली बार जब किसी इमारत को देखें तो शायद सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं दिखेंगे, शायद आप भी उस आत्मा को महसूस करने की कोशिश करेंगे जो उसे एक मकसद, एक धर्म और एक जीवंत अस्तित्व देती है।